मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बगरौदा इंडस्ट्रियल एरिया में लंबे समय से नशे की फैक्ट्री चल रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। कमाल की बात है, नशे का कारोबार हो रहा था मध्य प्रदेश की राजधानी में, और खुलासा किया गुजरात की पुलिस ने। गुजरात एटीएस और एनसीबी ने नशे की फैक्ट्री पर छापा मार कार्रवाई के बाद तकरीबन 1814, जी ठीक सुना आपने, 1814 करोड़ रुपए का एमडी ड्रग बरामद होता है और मध्य प्रदेश का सरकारी तंत्र सोया रहता है, बाद में अपनी पीठ भी थपथपाता है। छापामारी के बाद इतने बड़े स्तर पर नशे के कारोबार के तार मायानगर, मुंबई और मध्य प्रदेश की राजनीति से भी जुड़े होने का खुलासा हुआ है। बगरौदा की फैक्ट्री में 6 महीने से दुनिया के सबसे महंगे ड्रग शुमार यानी एमडी यानी मेफेड्रोन तैयार हो रहा था, जिसका इस्तेमाल मुंबई और गोवा समेत देश के बड़े बड़े महानगरों की रेव पार्टियों में किया जाता है। मेफेड्रोन को बॉलीवुड के सितारों समेत वीवीआईपीज का नशा भी कहा जाता है। भोपाल में हुई बड़ी कार्रवाई के बाद अब बेहद खतरनाक नशीले पदार्थ की खेप मुंबई और इंदौर जैसे दूसरे महानगरों में भेजने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। भोपाल में प्रशासन, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाक के नीचे 1814 करोड़ रुपए का ड्रग बरामद होना कोई साधारण बात तो कतई नहीं है। लिहाजा इससे कई तरह के सवाल उठने लगे हैं, सवाल सुलगने लगे हैं। पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या मध्य प्रदेश का इंटेलिजेंस सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है? आखिर कैसे राजधानी में नशे का कारोबार बेधड़क चलता रहा और किसी को खबर तक नहीं हुई? भोपाल में कैसे तैयार हो रही थी बॉलीवुड स्टार्स और हाई प्रोफाइल रेप पार्टीज के लिए नशे की खुराक, बता रहे हैं भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1814 करोड़ का एमडी ड्रग बरामद। भोपाल में तैयार हो रही थी हाई प्रोफाइल रेव पार्टीज की खुराक। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का करीबी बताया जा रहा आरोपी। सरकारी रिकॉर्ड में बंद पड़ी फैक्ट्री मालिक को नोटिस, 60 दिन में मांगा जवाब। इनके विरुद्ध हम सफेमा से लेकर और जो भी चीजें हैं वो कार्रवाई की जाएगी, और इनके जितने भी संरक्षक हैं जो आप पूछ रहे हैं, इनके जो भी संरक्षक हैं चाहे वो किसी भी दल के हों, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और उनके अवैध कमाई को ध्वस्त किया जाएगा। हम खड़े हैं बगरौदा इंडस्ट्रियल एरिया के उस फैक्ट्री में जहां पर बन रही थी ड्रग्स एमडी। यहां पर एनसीबी, गुजरात और नारकोटिक्स की टीम ने, एटीएस की टीम ने छापामार कार्रवाई करके करीब 1814 करोड़ रुपए की एमडी मादक पदार्थ को बरामद किया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी भी एनसीबी की टीम और नारकोटिक्स के अधिकारी कंपनी में पड़ताल कर रहे हैं। कंपनी कब से चल रही थी, फैक्ट्री में कितने लोग काम करते, आसपास के लोगों को भी नहीं पता है, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि पिछले 4 महीने से यहाँ पर कुछ लोगों का आना जाना होता था। भोपाल के औद्योगिक क्षेत्र बगरौदा की फैक्ट्री में तैयार होने वाला ड्रग एमडी यानी मेफेड्रोन बेहद महंगा नशा है। एमडी का नशा बॉलीवुड स्टार समेत वीवीआईपीज तक करते हैं और हाई प्रोफाइल रेप पार्टीज में इसकी जबरदस्त डिमांड होती है। अक्टूबर 2021 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने एक ऐसी ही पार्टी से बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उनके साथियों को नशे की सामग्री के साथ हिरासत में लिया, जिसकी चर्चा काफी दिनों तक होती रही। मुंबई और गोवा जैसे शहरों में अक्सर नशीले ड्रग की धरपकड़ की खबरें सामने आती रहती हैं। भोपाल के पास एमडी ड्रग की पूरी फैक्ट्री और 1814 करोड़ रुपए के ड्रग पकड़े जाने की संभावना ये देश की सबसे बड़ी कार्रवाई है। अफसरों का मानना है कि देश के महानगरों में एमडी की डिमांड काफी होती है, लिहाजा पुलिस, नारकोटिक्स और इंटेलिजेंस एजेंसियों की नजर वहां बनी रहती है। इसी से बचने के लिए भोपाल के पास इंडस्ट्रियल एरिया में किराए की फैक्ट्री को ड्रग बनाने के लिए चुना गया। हैरानी की बात यह है कि इस नेटवर्क में साल 2022 में मुंबई में एमडी ड्रग की तस्करी का आरोपी भी शामिल है। ये मुद्दा इसलिए और भी गंभीर है क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में अवैध कट्टों और ड्रग्स के मामलों पर लगाम कसने की
बात करते रहे हैं और बगरौदा की फैक्ट्री में 6 महीने से बनाए जा रहे ड्रग्स के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारी, औद्योगिक क्षेत्र के अफसर और इंटेलिजेंस एजेंसीज को भनक तक नहीं लगी। दासूत्र ने मौके पर पहुंचकर सारा हाल जाना और आसपास की फैक्ट्रीज में काम कर रहे लोगों से बातचीत। उन्होंने जो बताया उसे सुनकर हमारी टीम भी दंग रह गई। यहाँ पे ये 5-6 महीने पहले ये लोग आए थे। इनका क्या काम चल रहा था, क्या एक्टिविटी हो रही थी, इस सब की जानकारी मतलब कुछ भी नहीं होती थी। मॉर्निंग के टाइम में तो यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं होती थी। जब तक हम लोग सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक यहीं रहते थे। फैक्ट्री तो चालू ही थी, ऐसे बंद नहीं थी। जब ये लोग यहाँ सेटअप कर रहे थे तो ये बताए थे कि कुछ कीटनाशक दवाई बनाएंगे, तो हम लोग भी ज़्यादा, हमारे लाइन का काम नहीं था तो हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो अभी पता चला कि कीटनाशक के नाम पे कुछ और ही बना रहे थे। कोई अधिकारी वगैरह आता था? नहीं, कभी कोई नहीं, कभी कोई नहीं। सुबह के समय तो कोई नहीं आता था। है ना गजब। आसपास की फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को शक तो हुआ, लेकिन उन्हें लगा नहीं था कि उनकी बगल वाली फैक्ट्री में एमडी जैसा बेहद महंगा और खतरनाक नशा तैयार किया जा रहा था। वहीं उद्योग विभाग और पुलिस अफसरों की जांच और अधिकारियों के रेगुलर इंस्पेक्शन के सवाल पर स्थानीय लोग कुछ भी नहीं बता पाए। हालांकि गुजरात एटीएस और एनसीबी की टीम ने सारी कलई खोल कर रख दी, जिससे साफ पता चलता है कि एमपी के उद्योग विभाग, श्रम विभाग, पुलिस और दूसरे अफसर क्या कर रहे थे। स्थानीय लोगों को फैक्ट्री में कीटनाशक बनाने की खबर थी, इसलिए भी उन्होंने शक होने के बावजूद इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फैक्ट्री से सांसें रोक देने वाली दुर्गंध जरूर आ रही है, जो अभी भी बरकरार है। फिलहाल फैक्ट्री पर पुलिस और एनसीबी के अफसरों का पहरा है। फैक्ट्री के पिछले हिस्से में गार्ड रूम के बाहर दर्जनों खाली बोतलें बिखरी पड़ी, जिनसे नशीली दुर्गंध आ रही। इधर मंदसौर से पकड़े गए आरोपी हरीश आंजना और मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की नजदीकियों का आरोप लगाकर कांग्रेस उनसे इस्तीफे की मांग कर रही। वहीं रतलाम रेंज के डीआईजी मनोज कुमार सिंह कह रहे हैं कि प्रदेश का इंटेलिजेंस सिस्टम दुरुस्त है और पुलिस पहले से ही कार्रवाई कर रही थी। तो आपका ये कहना है कि ड्रग जो स्मगलर, इसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग लगातार कार्रवाई कर पुलिस ने पूर्व में ग्वालियर पुलिस को भी सहयोग किया गया था, जो ये नॉर्थ ईस्ट से माल लाया था, उसमें भी इसको पकड़ा गया था। इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसकी जमानत कैंसिलेशन के लिए हम न्यायालय तक गए थे। तो ऐसा ये नहीं कहा जा सकता इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं, इसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो ड्रग जो है इंटरनेशनल क्राइम है और इसके साथ साथ राज्य पुलिस और नेशनल पुलिस साथ मिलकर काम करती है। एनसीबी भी लगातार काम कर रही है और इनके विरुद्ध हम सफेमा से लेकर और जो भी चीजें हैं वो कार्रवाई की जाएगी। और इनके जितने भी संरक्षक हैं, जो आप पूछ रहे हैं, इनके जो भी संरक्षक हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और उनके अवैध कमाई को ध्वस्त किया जाएगा। यानी पुलिस का अपना राग है कि वो तैयार थी, कार्रवाई कर रही थी और इंटेलिजेंस सिस्टम कहीं फेल नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठते हैं कि बीते 6 महीने से बगरौदा में किराए की फैक्ट्री में एमडी जैसा ड्रग तैयार किया जा रहा था, तब पुलिस कहां थी? कहां थी इंटेलिजेंस एजेंसियां? और आखिर गुजरात एटीएस और एनसीबी की टीम को मध्य प्रदेश क्यों आना पड़ा? और पहले ही मध्य प्रदेश पुलिस ने फैक्ट्री पर छापा क्यों नहीं मारा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल ना तो सरकार के पास हैं और ना ही पुलिस के पास। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इतने बड़े मामले में प्रदेश के किसी भी सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभाई। और ये सिर्फ हमारा आरोप नहीं है, बल्कि हम साबित भी करेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऐसे मामलों में श्रम विभाग से लेकर इंटेलिजेंस एजेंसियों तक की जिम्मेदारी तय होती है और अगर किसी भी स्तर पर जरा सी भी चूक होती है तो पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, जैसा इस मामले में मध्य प्रदेश में हुआ। सूत्र आपको बता रहा है कि आखिर प्रदेश के सरकारी तंत्र की नाकामी यानी फेलियर का जिम्मेदार कौन कौन है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट की दूसरी कड़ी। अगर लेबर डिपार्टमेंट यानी श्रम विभाग से लेकर इंटेलिजेंस एजेंसीज तक कोई भी एक विभाग समय रहते अपना काम ठीक तरीके से करता तो ड्रग्स का इतना बड़ा कारोबार राजधानी भोपाल से सटे हुए इलाके में पनप पाना संभव ही नहीं था। किसी भी फैक्ट्री की लीज से लेकर वहां कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, ये तमाम जानकारियां रखने और गड़बड़ी समझ में आने पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी उद्योग, श्रम, पर्यावरण, जीएसटी, पुलिस, इंटेलिजेंस, एसटीएफ और नारकोटिक्स ब्यूरो की होती है।
अब विभागवार जिम्मेदारी देखें तो श्रम विभाग का मुख्य काम मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें बेहतर वर्क कल्चर उपलब्ध कराना होता है। वर्क प्लेस पर सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों का पालन तय करने समेत सुरक्षा उपायों की निगरानी और निरीक्षण करना भी इसी विभाग की जिम्मेदारी है। केमिकल फैक्ट्रीज वैसे भी सबसे संवेदनशील जगह मानी जाती है, जिसकी लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए। लेकिन क्या श्रम विभाग के अफसरों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से निभाई? अगला विभाग है उद्योग विभाग, जिसका काम सिर्फ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना ही नहीं बल्कि औद्योगिक सुरक्षा और पर्यावरण मानकों का पालन और समय समय पर निरीक्षण करना भी। बगरौदा में 6 महीने से बंद पड़ी एक फैक्ट्री में अचानक कीटनाशक बनाने का काम शुरू हो जाता है और विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगती। सवाल ये है कि क्या कीटनाशक बनाने की अनुमति ली गई थी? अगर नहीं तो क्या 6 महीने से विभाग के अफसर गहरी नींद में सो रहे थे? सूत्रों की माने तो आखिरी बार 2020 में फैक्ट्री का सर्वे हुआ था। तब से अब तक किसी भी अधिकारी को फैक्ट्री की तरफ देखने की फुर्सत नहीं मिली और बाद में जो खुलासा हुआ उसने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश को हैरत में डाल दिया। जिस फैक्ट्री में कीटनाशक बनाने की बात कही जा रही थी, वहां बनाया जा रहा था बेहद खतरनाक MD ड्रग। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज। इस मामले में सबसे बड़ा फेलियर इंटेलिजेंस एजेंसीज का रहा। मौजूदा हालत ये है कि मध्य प्रदेश में लंबे समय से ADG इंटेलिजेंस का पद ही खाली है। इसके बाद 2 IG, SP और हर जिले में DSP तैनात होते हैं, लेकिन ड्रग्स को लेकर कहीं से कोई इनपुट नहीं मिला। अब बात करते हैं GST विभाग की, जिसका मुख्य उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले टैक्सेस से जुड़ी हर तरह की जानकारी रखना और विभागीय नियमों का पालन कराना। साथ ही मौके पर जाकर संबंधित बिजनेस की मौजूदा स्थिति देखना भी GST विभाग की जिम्मेदारी होती है। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में 2020 से बंद पड़ी एक फैक्ट्री अचानक शुरू हो जाती है और विभाग को खबर तक नहीं लगती। अब आते हैं मध्य प्रदेश पुलिस पर। पुलिस का मुख्यालय भोपाल में ही है, जहां विभाग के DGP से लेकर सारे बड़े अफसर रहते हैं। जाहिर तौर पर बगरौदा औद्योगिक क्षेत्र के लिए अलग से पुलिस बल भी तैनात है और पुलिस का अपना अच्छा खासा नेटवर्क। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पुलिस को इतनी संवेदनशील जानकारी क्यों पता नहीं लगी? अब बात करते हैं गुजरात NCB और ATS टीम की, जिन्होंने जॉइंट ऑपरेशन कर मध्य प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर बनने वाले ड्रग्स का खुलासा किया। प्रोटोकॉल के तहत NCB और ATS को मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस को अपने ऑपरेशन की जानकारी देनी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बताते चलें कि भारत में ऐसे ऑपरेशन तब किए जाते हैं जब दूसरे राज्य की पुलिस के बारे में सबूतों के आधार पर कंफर्म हो कि लोकल पुलिस अपराधियों से मिली हुई है, और यदि लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया गया तो अपराधी को पकड़ना मुश्किल हो। जबकि गुजरात NCB और ATS ने बताया कि उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर फैक्ट्री पर छापेमारी की। यही स्थिति बाकी पुलिस यूनिट्स की भी, यानी सरकारी सिस्टम के कुएं में ही भांग या यूं कहें कि ड्रग्स घुला मिला। कुल मिलाकर इस घटना के बाद मध्य प्रदेश पुलिस के रवैये और इंटेलिजेंस यूनिट्स पर गंभीर सवाल उठने लगे। साथ ही गुजरात ATS ने ये भी खुलासा किया है कि ये फैक्ट्री सरकारी रिकॉर्ड्स में कई सालों से बंद पड़ी है और इसे सरकारी अनुदान पर ही शुरू किया है। लेकिन हाल देखिए कि सरकारी रिकॉर्ड्स में बंद पड़ी इसी फैक्ट्री में नशे का सामान बनाया जाता है। गुजरात ATS DSP SL चौधरी ने बताया कि महाराष्ट्र ड्रग केस 2022 मामले में जमानत पर छूटे आरोपी सान्याल बाने पर उन्होंने 6 महीनों से नजर रखी थी, जो भोपाल ड्रग केस में भी आरोपी है। गुजरात NCB और ATS के 17 पुलिसकर्मी 1 महीने तक भोपाल में रुके थे और फैक्ट्री के मालिक अमित चतुर्वेदी को नोटिस भेजकर 60 दिन यानी 2 महीनों में जवाब मांगा गया है। और अब सरकार भले ही कितने भी दावे कर ले, पुलिस के आला अधिकारी कुछ भी कहें, विपक्ष यानी कांग्रेस कितने भी आरोप लगाए, लेकिन कितनी चौंकाने वाली बात है कि जिस जगह मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल बैठता हो, जहां पूरे 55 जिलों की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को काबू करने वाले पुलिस के बड़े बड़े अफसर PHQ में बैठते हों, जहां से 3 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्रफल वाले प्रदेश की करीब 15 करोड़ आबादी की दशा और दिशा तय होती हो, वहां से महज
30 किलोमीटर दूर बंद पड़ी एक फैक्ट्री में बीते 6 महीने से एमडी जैसा खतरनाक ड्रग तैयार किया जा रहा था और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। कानो कान खबर तक नहीं लगी या लगी लेकिन लगने नहीं दी गई। अब इसे मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्रियों समेत पुलिस प्रशासन और इंटेलिजेंस सिस्टम का फेलियर नहीं तो और क्या कहा जाएगा। ये बात दूसरी है कि इसके बावजूद सरकार और पुलिस अपनी पीठ खुद ठोक सकती है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।